हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर अंडर एमसीडी वाया यूपीएससी सीएमएस। पहले भी डेफ सबमिशन के बारे में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया था कि फाइनल ईयर की मार्कशीट कैसे चेंज करनी है। तो मैं दोबारा से डेफ सबमिशन के रिगार्डिंग ये वीडियो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। आप ये वीडियो देखेंगे तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हम आ जाएंगे upsconline.gov.in साइट पर। यहाँ पर हमें डेफ का चेंजेस के लिए हम आए हैं। तो डेफ फॉर वेरियस एग्जामिनेशन हमें जो दिख रहा है उस पर ये डेफ का जो फाइनल सबमिशन है वो नहीं आया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इन्होंने लिंक शो नहीं किया है डेफ का। ठीक है, एक्चुअली ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर इन्होंने इसी में डिटेल्स चेंज करने के लिए अलाउ किया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, ईमेल आईडी और अदर मोबाइल नंबर और ओटीपी एंड वेरिफिकेशन कोड, फिर लॉगिन करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने ये OTR प्रोफाइल आ जाएगी। इसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये जो भी आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। किसी एक कैंडिडेट का डाउट था कमेंट सेक्शन में कि फाइनल ईयर की मार्कशीट कहाँ पर अपलोड करनी है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ठीक है, एंड ग्रेजुएशन डिग्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास अपनी प्रोविजनल डिग्री है और या फिर ओरिजिनल डिग्री है तो वो अपलोड करनी है। और आप फाइनल ईयर MBBS कैंडिडेट हैं और आपकी इंटर्नशिप जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो आप अब यहाँ पर अपनी फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आप अपलोड करें। एंड योर फोटो ID प्रूफ, देन उसमें आप ध्यान दें कि आधार, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। लेकिन जो भी आप जैसे आप आधार कार्ड अगर अपलोड करते हैं तो वही ओरिजिनल फ़ोटो ID आपको इंटरव्यू के दौरान लेकर जानी है। अगर आप यहाँ पर आधार अपलोड कर देते हैं और उस दिन पैन कार्ड लेकर जाते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। एंड एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। एंड योर अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड एंड योर सर्विस एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे जॉब किया है तो वो सर्विस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। एंड अदर इन्फॉर्मेशन, आप पेरेंटल कहीं पे भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद तो ये मेल UPSC CMS ने सभी कैंडिडेट्स को भेजा था डेफ रिगार्डिंग, और उन्होंने खुद मेंशन किया है ओनली सर्टेन फील्ड्स ऑफ पार्ट 3 आर एडिटेबल एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इफ़ यू विश टू अपडेट द परमिटेड डिटेल्स तो यू कैन अपडेट द डिटेल्स एंड इंश्योर फाइनल सबमिशन। कुछ ही डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको डिटेल्स नहीं भी चेंज करनी है तो आप इंश्योर करें फाइनल सबमिशन। एंड final submission is mandatory for all written qualified candidates even if no changes are required. Failure to submit will be lead to ineligibility for personality test or interview. और इस चीज़ का ध्यान दें, जब भी आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका एक यूनिक नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ फाइनल सबमिशन। इसको करने के लिए आप एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे जाएं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका पार्ट 3 जो है और एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए अब आपको अपनी डिटेल्स अपडेट करने के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप पार्ट 1 OTR और पार्ट 3 रजिस्ट्रेशन, जो डेफ का एडिट पोर्टल है वो लिंक आपको शो हो रहे हैं। एडिट पार्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोबारा से इन्होंने वही चीज़ जो मेल में मेंशन की थी कि एक यूनिक नंबर विद एन एक्नॉलेजमेंट विल बी जनरेटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एज अ प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन। तो ठीक है,
वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप PW कैंडिडेट हैं और यहाँ पर नो शो हो रहा है तो आप उनके फैसिलिटेशन काउंटर पर कॉल करके इसमें चेंज के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर नो सबमिट किया था तो यहाँ पर नो ही दिखाएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उनको इन्फॉर्म कर कर आप चेंज करवा सकते हैं, वरना आपको PW कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी उस समय फाइनल MBBS एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर अब यस फिल करना है, एंड आपकी प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम की डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पर यस भर के डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप अभी इंटर्नशिप में हैं तो लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप अपना एक्सटेंशन की कहीं पर आप किसी डिपार्टमेंट में आपकी एक्सटेंशन लगी है तो उन डेट मंथ्स या डेज़ को भी ऐड करके डेट सबमिट करेंगे। एंड इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पर आपके कैडर प्रेफरेंसेस हैं। कैडर प्रेफरेंसेस में अगर आपको कोई कैडर नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं। और इस सीक्वेंस में कैटेगरी 1 CGHS एंड कैटेगरी 2 में NDMC, रेलवे और MCD आता है, तो उनका आप सीक्वेंस कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में आप यहाँ पर ही चेंज कर सकते हैं कि आप कैटेगरी 1 लेना चाहते हैं या कैटेगरी 2, तो फिर उसके हिसाब से ये सीक्वेंस हो जाएगा। एंड सेकंड प्रेफरेंस में इस कैंडिडेट ने कैटेगरी 2 फिल किया है तो फिर उस हिसाब से इन्होंने सीक्वेंस दे दिया है। देन इसके बाद डिक्लेरेशन आएगा टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो करेक्ट डिटेल्स हैं। फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हैं। आप यहाँ पर फिल करेंगे कि आपने अपने प्रीव्यू देख लिया है येस और नो में। तो हम अपना प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए इस पर क्लिक करें। देन ये डिटेल्स आ गई हैं कैंडिडेट्स की। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिटेल्स फिल की थी वो करेक्ट हुई हैं या नहीं। यहाँ पे देखो एक मिसमैच है, वहाँ पर हमने डेट 3 की थी, यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो उसको अदर इन्फॉर्मेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हुई हैं या नहीं है। तो यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है कि हमने 3 किया है, लेकिन वो दोबारा से करके हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर 5 दिखा रहा है। तो ये अब हमने जब करेक्ट कर दिया है तो ये फाइनल करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमने अपनी कैडर प्रेफरेंसेस देखा कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 रखा है। देन हमारा जो सीक्वेंस है वो हमने देख लिया। इसके बाद हम प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन यस पे क्लिक करेंगे। एंड ये चीज़ ध्यान दें कि फ़ाइनल सबमिशन के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन बहुत अच्छे से देखें, उसके बाद ही फ़ाइनल सबमिशन करें। कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसका 24 सितंबर तक है डेट टिल 6 PM। तो जल्दबाजी में आप गलत डिटेल्स फिल करके फ़ाइनल सबमिट ना कर दें, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 अब यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है एंड एप्लीकेशन स्टेटस भी कंप्लीटेड दिखा रहा है। और आप यहाँ पे अपना डेफ CMS क्लिक हेयर, ये इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डेफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें दिख रहा है कि हमने जो डेट चेंज की थी वो करेक्ट हो चुकी हैं फाइनली। एंड इस डेफ फॉर्म को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अपने OTR में कुछ अपडेट करना है, आपको डिटेल्स चेंज करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये और यहाँ से डेफ डाउनलोड कर लेंगे, वो आप अपने मतलब आगे के लिए रख सकते हैं एज अ प्रूफ कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल की थी, क्योंकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने क्या डिटेल्स फिल की थी। उसके लिए एक हार्ड कॉपी आप रख लेंगे तो बेटर रहेगा। देन के बाद यहाँ पर OTR प्रोफाइल में जो आपने डिटेल्स चेंज की थी आपकी अचीवमेंट्स में, डॉक्यूमेंट अपलोड में एंड अदर एड्रेस में आपने कुछ भी चेंज किया है, तो वो प्रीव्यू एप्लीकेशन में आपको नहीं दिखेगा। वो फाइनल सबमिशन के बाद जब PDF डाउनलोड होकर आएगी उसमें आपको ये चेंजेस दिख जाएंगे।
ठीक है। तो आप परेशान ना हो जब प्रीव्यू एप्लीकेशन देखें और आपको ये डिटेल्स शो नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो उसमें वो डिटेल्स दिख जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस video helpful for you. That's all from my side. Thank you.